नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्ष के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सभी वो क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये 14 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके मैं 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम में दोबारा से पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सती धमाल कौन सा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। जो हमारा सती धमाल नृत्य है वो किस राज्य का है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NBFC MFI ग्रामीण महिलाओं को संयुक्त दायित्व समूह मॉडल तहत ऋण प्रदान करता है। जो महिलाओं को जो लोन वगैरह देता है उसके बारे में ये क्वेश्चन है और उसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी BSSS माइक्रो फाइनेंस हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या था। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो हमारे पास लक्ष्य था वो था विकास, आधुनिक समानता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, जिसमें हमें विकास के साथ आधुनिकीकरण के साथ समानता, आत्मनिर्भरता के साथ काम करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी नोबल गैस नहीं है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में थे नाइट्रोजन, नियोन, आर्गोन, हीलियम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में स्थित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र। अगर आप हमारी वीडियो पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस वीडियो पे आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इबुबुती द्वारा लिखी गई पुस्तक यात्रा वृत्त विहाल किस भाषा में लिखी गई है। तो वो बुक जो है इबुबतूत के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रिहाल बुक किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई थी अरबी भाषा में। ठीक है, तो मैंने ना शुरू में आपको ये ना इसके क्वेश्चन के जो आंसर है उसके सामने टिक लगा दिया जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, सीधे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो मैं बिना किसी देरी के आपको फटाफट 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिनिधित्व व्यापार के नियंत्रण करने के लिए प्रावधान किसके अंतर्गत आता है। जो प्रतिबद्धता व्यापार है उसको नियंत्रण करने का प्रभाव किसके अंतर्गत आता है, तो वो हो जाएगा विदेशी व्यापार के द्वारा। जो व्यापार के बारे में जैसे इसमें 8वें क्वेश्चन में लिखा भी है व्यापार, तो ऐसे आप हिंट दे के भी ढूंढ सकते हो आप क्वेश्चन में आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की थी। चौथा इंडिया खेल यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी टिप्स दूंगा जिससे आपको एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसका हमारे पास हो जाएगा भारत। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 थी, इसकी मेजबानी भारत राज्य ने की थी, भारत देश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11वां, कौन सी चट्टान अयोग्य यानी कि इग्नोशस रॉक है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास रियोलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें है आपसे पूछा गया है, अंतार कृष्ण यानी अंतार जो कृष्ण है वो किस वाद्यंत्र के प्रसिद्ध है, जो यानी कि किस वाद्यंत्र को बजाते हैं अंतार कृष्ण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको शायद आपकी नज़रों में नहीं आएगा। तो अंतार कृष्ण हमारे बांसुरी वादक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किया गया है। जैसे शिक्षा के अधिकार में पूछा गया है कितने वर्षों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये ऐसा भी लिखा आ सकता है, भारत में किस किस उम्र के बच्चों आयु वर्ग के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष तक। और क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो वो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम किस मूल पर दर्शाई जाती है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वर्तमान कीमत यानी कि करंट प्राइस पर, जो करंट में हमारे पास जो मूल्य चल रहा है उस पर दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपाल द्वारा विधायक की स्वीकृति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 200 है, विधायक की स्वीकृति से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। 17वें का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो क्या होती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलांग में।
क्वेश्चन नंबर 18 है PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 2016 के अंदर, ठीक है। 19वां प्रश्न है रूलर टैक्स किस वर्ष आया था? जो रूलर टैक्स था वो किस वर्ष आया था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2019। 20वां प्रश्न है मानव शरीर में मल किस से बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, अपचित भोजन के कारण भोजन, ठीक है, अपचित भोजन से बनता है मल। और क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? जो बुक है अलायंस ऑफ एडवेंचर इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएंगे लुइस कैरोल। और क्वेश्चन नंबर 22 पीएम जो मुद्रा योजना के तहत कितनी ऋण सीमा कितनी है, यानी कि कितना ऋण मिल सकता है आपको पीएम मुद्रा योजना के तहत? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिल सकता है। 23वां क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव, भारत की प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन शायद टाइप गलत हो गया है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें आपको धातु दी गई है और उसके बारे में आगे बताया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अधातु यानी कि लेड, ये गलत है। बाकी लोहा जिंक ये सही है, लोहे को आयरन बोलते हैं, बहुमूल्य को प्लेटिनियम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नचोली मेला किस राज्य में लगा है, किस शहर में लगता है? उत्तर प्रदेश का जो नचोली मेला है वो किस शहर में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में वो मेला लगता है। कौन सा मेला? नचोली, याद रखना, ठीक है। हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? ये मेरे हिसाब से ना जो करंट अफेयर है उसके क्वेश्चन आ गए हैं काफ़ी भी, चलो शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वो हो जाएंगी मीराबाई चानू। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो रिसेंट में आप करंट अफेयर पे भी बहुत ध्यान देना। अगर आप कहोगे तो मैं आपको मंथली करंट अफेयर की भी 50-50 क्वेश्चन के सेशन लेके आ सकता हूँ, तो आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 28 में है एनी बेसेंट किस लेखक से प्रभावित थी? तो उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बॉन्डर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्नाटका स्थित नहीं है, यानी कौन सा जो स्थान है वो कर्नाटका में नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा केसापुर किला, जो कि कर्नाटका में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला लक्षद्वीप। जो 2011 की जनगणना थी उसमें सबसे साक्षर राज्य यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास केरला लक्षद्वीप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑटोबायोग्राफी है जिसकी प्लेइंग टू माई विन, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ठीक है, तो ये साइना नेहवाल की। सीधा सीधा भी ना ये ऑटोग्राफी ना लिख के ऐसा भी आ सकता है, प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये ऐसा भी हिंदी में क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 32 अहमद जान थिरकव किस वाद में प्रगत थे? यानी कि इसमें आपको मतलब भटकाने की कोशिश की गई है, अहमद सीधा आता है अहमद जान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास तबला। और तबला के जितने भी मतलब प्रसिद्ध वादक हैं आप उनको याद जरूर करना, तबला हो गया, बांसुरी होगी, सारंगी होगी, इन सबके जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 33 मगध की प्रथम राजवंश कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक। मगध की प्रथम राजवंश कौन सी थी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 शहद किस खेल से संबंधित है? शहद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से संबंधित है। ये तो सीधा सीधा मिल भी रहा है, आप जैसा भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 35 भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जो भरतनाट्यम नृत्य है वो कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना किस देश में लागू की गई थी? तो वो थी USSR में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग को देता है? यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ये अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार मिलता है। जैसे ऊपर पूछा गया था किन बच्चों को मतलब शिक्षा का अधिकार है, किस बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है, तो वो यही है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38वां
विधानमंडल का सत्र कौन सा बुलाता है, यानी कि राज्य विधानमंडल का जो सत्र है वो कौन बुलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राज्यपाल। जो राज्य के अंदर विधानमंडल होती है उसके अंदर जो सत्र यानी बैठक बुलाई जाती है उसका राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रविंद्रनाथ टैगोर का नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? जो हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद में विदेशी उपपत्ति के निषेध का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। 18 के ए में अनुच्छेद में विदेशी उपपत्ति का निषेध का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18 ए। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास है, राष्ट्रपति की दया याचिका से संबंधित गलत युग्म। इसमें 4 युग्म दिए थे, वो शायद टाइपियर ने टाइप नहीं किए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अपना फिजूल क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक काल के यक्ष करने वाले पुरोहित कौन कहलाते थे? जो यक्ष करते थे वैदिक काल में वो कौन कहलाते थे? तो वो होते पुरोहित। जो पुरोहित थे वो यक्ष करते थे। ठीक है, यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43, काम शिक्षा और जन संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? काम शिक्षा और जन संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 41 जो है काम शिक्षा और जन संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 44 में है, 42वें संविधान संशोधन, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें जोड़ा गया ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नाट्य कल्याणी पुरस्कार जो है वो 2021 में किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पक्षिणी सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 46 में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारतीय फ्यूज डांस के जनक किसे माना जाता है? तो इसे हो जाएगा हमारे पास उदय शंकर। भारतीय फ्यूज डांस के जनक उदय शंकर जी को माना जाता है। तो हमारे पास 48वां क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि सामान्यतः किस तिथि को मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्दशी को हमारे पास महान शिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का आप हमारे कमेंट में उत्तर भी दे सकते हैं, और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा हम गिव अवे करेंगे, जिसे हम 100 रुपीज़ पेटीएम करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का ज़रूर बताना, मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है, और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट हुई उसका कमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा और उसे मैं स्पेशली मैसेज करूँगा और उसे 100 रुपये का गिव अवे भी देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 में है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की नकदी फसल गन्ना। ऑप्शन नंबर डी। 50वां क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में अनाज भंडार किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निचले नगर में। हमारे पास मोहनजोदाड़ो का जो निचला नगर था उसमें अनाज वगैरह पाया गया था। तो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। इस 50 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे ये आप मेरे को ज़रूर बताएं, जैसे 40-45 कितने आते थे, और जैसे मैंने आपको पूछा कि मोहिनी अट्टम की जननी किसे माना जाता है ये भी आप ज़रूर बताएं। और अगर अब आपके कमेंट सबसे ज़्यादा हुए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगा और आपको 100 रुपीज़ पेटीएम करूँगा। ठीक है, तो आप एक कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।